बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा राज जो लगभग 500 साल पुराना है, मगर इस राज से अभी तक कोई पर्दा नहीं उठ पाया। दुनिया के तमाम साइंटिस्ट, तमाम ताकतवर देश, कई ज़हीन दिमाग, सभी ने कोशिश की, लेकिन कभी कोई ये पता नहीं कर पाया कि ऐसी कौन सी ताकत है जिससे बरमूडा ट्रायंगल से गुजरने वाला कोई भी जहाज़, चाहे वो समुद्र से गुजरे या आसमान से, अचानक गायब हो जाता है और उनका कभी मलबा भी नहीं मिलता। लाशें तो दूर की बात, वो कहते हैं ना कि ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। यहाँ ये कहावत बिल्कुल सही सिद्ध होती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अद्भुत रहस्य में आपका स्वागत है। करीब 4,40,000 समुद्री मील में ये पूरा बरमूडा ट्रायंगल फैला है। हालांकि बरमूडा ट्रायंगल की एक जगह फिक्स नहीं है, उसका दायरा बदलता रहता है। 1945 में एक अमेरिकी प्लेन बरमूडा ट्रायंगल से गुजरता है और गायब हो जाता है। उसके बाद 4 और प्लेन वहां से गुजरते हैं और गायब हो जाते हैं। इन 5 प्लेन्स को खोजने के लिए अमेरिकी सरकार एक खोजी विमान को भेजती है। वो विमान भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। अब चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। तरह तरह की अटकलें लगाई जाती है कि आखिर वो सारे विमान गए तो कहाँ गए। तभी एक समुद्री जहाज जो कि वहाँ से गुजरा था, उसने बताया कि उसने आसमान में एक बहुत बड़ा धमाका होते देखा था। जो उसने लोकेशन बताई थी, वहाँ सर्च टीम भेजी जाती है, लेकिन वहाँ न कोई विमान का मलबा मिला, ना लाशें मिली। 1918 में यूएसएस का एक जलयान बारबोडस तक आया। उसमें 306 मुसाफिर सवार थे, वो भी गायब हो गया। जब बरमूडा ट्रायंगल के इतिहास को खंगाला गया, तब पता चला कि जब पहला प्लेन अमेरिका का गया था, तब अमेरिका नौसेना के एवेंजर यान में बैठे हुए उसके जो चीफ पायलट थे, जिनका नाम चार्ल्स टेलर था, वो अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रहे थे। तब उन्होंने आखिरी बार एटीसी को मैसेज दिया। वो ये था कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद पल भर में ही उनका प्लेन गायब हो गया। यूएस नेवी ने जब इसकी छानबीन की तो पता चला कि प्लेन की आखिरी लोकेशन ब्रह्मास व फ्लोरिडा के ईस्ट के ऊपर थी। वहीं से ये गायब हुए थे। इसके गायब होने के बाद जिस खोजी विमान को भेजा गया, इसमें 13 लोगों की सर्च टीम थी। उनके साथ एक मरीनर फ्लाइंग बोट भी भेजा गया था। मरीनर फ्लाइंग बोट वह है जो तैर भी सकता है और हवा में उड़ भी सकता है। इस मरीनर फ्लाइंग बोट के कैप्टन का जो लास्ट मैसेज था, वो ये था कि हम सर्च मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं, मौसम साफ है। इसके कुछ ही सेकंड बाद ये भी गायब हो गया। कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में एवरेज हर साल 4 प्लेन और 3 छोटे प्लेन गायब हो जाते हैं और उनका कोई भी सुराग नहीं मिलता। पिछले 22 सालों में कई हादसे हुए। 1947 में अमेरिकी सेना का एक विमान बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर उड़ रहा था, अचानक गायब हो गया। 1950 में अमेरिकन जहाज कैनरा ने बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर उड़ान भरी, लेकिन वो भी गायब हो गया। 1952 में ब्रिटिश सरकार का एक प्लेन उसी ट्रायंगल के पास पहुंचा और गायब हो गया। उसमें 33 यात्री सवार थे। 1972 में जर्मनी का ही 20,000 टन का पानी का जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजर रहा था और लापता हो गया। इस जहाज से जो आखिरी मैसेज आया था, वो ये था कि हमें समुद्र का पानी हरा हरा दिखाई दे रहा है। इसके बाद वो लापता हो गया। इसी दौरान ये पता चला कि दुनिया की खोज में निकले क्रिस्टोफर कोलंबस भी बरमूडा ट्रायंगल से गुजरे थे और उनके सफ़र की पूरी कहानी उनकी किताब में बरमूडा ट्रायंगल के बारे में भी लिखा है। कोलंबस ने अपने सफ़रनामे में लिखा था कि वो जब बरमूडा ट्रायंगल से गुजर रहे थे, तभी अचानक उन्हें कंपास में कुछ प्रॉब्लम नज़र आई। कंपास की सुई तेज़ी से हिलने लगी। उनको डायरेक्शन को लेकर भ्रम हो गया और फिर अचानक उन्हें आसमान में कुछ आग के गोले जैसा नज़र आया और ये रोशनी आसमान तक ऊंची थी। ये रोशनी एक आग के गोले में बदल गई और फिर वो गोला समुद्र में समा गया। किसी तरह वह बरमूडा ट्रायंगल की रेंज से बाहर निकले। काफ़ी जांच पड़ताल हुई, कुछ चीज़ें निकलकर सामने आई। पहली, जहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल बनता है, वहाँ से दूसरे ग्रहों पर जाने का रास्ता बनता है और वहाँ पर जो रोशनी दिखाई देती है वो कुछ और नहीं,
बल्कि यूएफओ वो दूसरे ग्रहों के लोगों की है जो कि इस बरमूडा ट्रायंगल पर आते हैं और इसीलिए यहाँ पर आने वाले पानी के जहाज या हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। 2001 में पॉल वाइस व इनके साथी पॉलिंग ने भी बरमूडा ट्रायंगल के राज को समझने की कोशिश की और उन्होंने दावा किया कि इस बरमूडा ट्रायंगल के पास उस अटलांटिक महासागर की गहराई में हजारों साल पहले डूबे गए प्राचीन शहर अटलांटिस के अवशेष मिले हैं। अटलांटिस शहर की बाउंड्री बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी है। बरमूडा ट्रायंगल से गुजरने वाले जहाज़ों के गायब होने की वजह अटलांटिस शहर है। इसमें ये कहा गया कि उस वक्त अटलांटिस शहर बहुत ही एडवांस था। वहाँ पर उस वक्त पलक झपकते ही किसी भी शहर को ख़त्म करने वाली कुछ किरणें थी जो अटलांटिस शहर के लोगों ने ईजाद कर रखी थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये था कि यदि ऐसा होता है तो पानी के जहाज़ व हवाई प्लेन का मलबा क्यों नहीं मिला, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं था। एक और थ्योरी सामने आई, वो ये थी कि बरमूडा ट्रायंगल पर गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ से बेहद शक्तिशाली चुंबकीय तरंगें निकलती हैं, इसलिए जब भी कोई जहाज़ यहाँ पर आता है तो ये तरंगें उनको अपनी तरफ खींचती हैं और वो तबाह हो जाता है। इन्हीं चुंबकीय तरंगों की वजह से पानी के जहाज़ की मशीन हो या प्लेन की मशीन हो, सब काम करना बंद कर देती हैं और फ़ौरन संपर्क टूट जाता है। इस पर भी काफ़ी रिसर्च हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। फिर एक नई थ्योरी सामने आई कि यहाँ पर मीथेन गैस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। उसी मीथेन गैस की वजह से समुद्र में ब्लास्ट होते रहते हैं। इस मीथेन गैस की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लोगों के सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है और वे डायरेक्शन भटक जाते हैं। लेकिन फिर भी ये सवाल उठा कि अगर ऐसा है भी तो फिर जहाज़ का मलबा तो मिलना चाहिए, इसलिए ये थ्योरी भी नकार दी गई। आज भी बरमूडा ट्रायंगल से हवाई जहाज़ या समुद्री जहाज़ के गायब होने का राज ही बना हुआ है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।